मैं अजीत सिंह साहब आपके पास इसलिए पहले आ रहा हूं कि आप यूएस में रहते हैं। अ, दो चीजें हैं उसी यूएस में, मैं इसलिए इसको अंडरलाइन कर रहा हूं। वही जेलेंस्की जो पूरी तरह से अमेरिका पे निर्भर है, जो पूरी तरह से अमेरिका अगर आज हाथ हटा ले तो जेलेंस्की के लिए और यूक्रेन के लिए दिक्कत होगी। लेकिन जब राष्ट्र के सम्मान की बात आई, इसी ट्रंप को आईना दिखा के उसी व्हाइट हाउस में से वॉकआउट किए थे और उनके खरी खरी सुना के आए थे। भारत के साथ ऐसा क्या हो रहा है? ऐसा मोदी जी की कौन सी पोल पट्टी उनके पास है? ऐसी कौन सी फाइल उनके पास है? ऐसा कौन सा सीक्रेट है कि हमारे यहां से चू नहीं हो रही है? व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड इन योर असेसमेंट व्हाई इट इज हैपनिंग? क्योंकि हर आदमी को अपना दोस्त भी ताकतवर चाहिए होता है। आज अजीत सिंह साहब से मेरी अगर दोस्ती है, अरुण कुमार जी से मेरी अगर मित्रता है, तो इसलिए है क्योंकि हम लोग अच्छे लोग के अलावा हम और आपका कोई बात करते हैं तो उसका कोई वजन भी होता है। अगर आपकी बात में कोई दबी नहीं है तो कौन आपसे दोस्ती करना चाहेगा? मैं लार्जर कंटेक्स्ट में एज अ कंट्री व्हाट इज हैपनिंग, इंडिविजुअल्स आते हैं जाते हैं, बुश आए थे चले गए, बुश से भारत के नहीं, निक्सन आए चले गए, लेकिन देश के अपनी जगह था। ये पहली बार हो रहा है कि जब देश के बीच के लोगों के अनुभव कटु हो रहे हैं। मैं एक एंगल और उसमें जोड़ दूं अजीत सिंह साहब, क्योंकि आप वहां पे हैं। मेरी एक दो चार मित्रों से बात हुई थी, आपसे नहीं हुई थी लेकिन और लोगों से। जब भारत में बड़े दिन के 25 दिसंबर को बड़े दिन के दिन क्रिश्चियन जो चर्चेस थे उनके सामने जाके, मैं लखनऊ ही की बात कर रहा हूं, जब हनुमान चालीसा गाई गई, भजन गाए गए और उनको तंग किया गया, उसका रिपरकशन लोग, मेरे दोस्तों के कुछ का कहना यह है कि वो उस यूएसए में भी सुनाई दी, क्योंकि वहां के जो आरएसएस वाले भी थे वो भी छुप के घूम रहे थे, क्योंकि उसका एक बैकलैश, उनको डर था कि कहीं अमेरिका में ना हो। लार्जर क्वेश्चन को मैं समझने के लिए आपसे अजीत सिंह साहब, कि ये जो कुछ भी हो रहा है एज अ कंट्री, वेयर वी स्टैंड एंड हाउ यू रेट द एंटायर थिंग। अजीत सिंह साहब। नमस्कार। मैं अपने दर्शकों को एक, अजीत सिंह साहब माफ कीजिए मैं बता दूं, अजीत सिंह साहब प्रिंसटन में रहते हैं और प्रिंसटन का ये समझ लीजिए बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। प्रिंसटन को सारी दुनिया उस यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है। हम सब लोग जब गए थे तो अजीत सिंह साहब ने बहुत अच्छा से खाना हम लोगों को खिलाया था। मुझसे इन्होंने पूछा क्या खाते हैं, तो मैंने जब इनको बताया कि मैं आलू खाता हूं, तो ये थोड़ा डिसअपॉइंटेड भी थे कि आप सिर्फ आलू खाते हैं, तो ये तो अजीब तरह का एक गेस्ट आ रहा है जो आलू खाता है। बहुत घर जैसा रखा। हमारे साथ के एक हमारे पत्रकार मित्र थे, उनकी तबीयत खराब हुई, उनको रात में अपने घर रोका, उनकी चिकित्सा की, दवा दारू तो नहीं बोलूंगा लेकिन उनकी चिकित्सा की, उनके वो की। दिल के बड़े आदमी, रहते अमेरिका में है लेकिन दिल आज भी है हिंदुस्तानी, पूरी तरह से हिंदुस्तान के लिए धड़कता है। इसलिए मैंने कहा, मुझे लगा कि इतना तारुफ कराना जरूरी है। अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन इन अमेरिका। आपसे जरा ये असेसमेंट अजीत सिंह साहब। नमस्ते आनंद जी और आपके सारे पैनलिस्ट को और दर्शक साथियों को। जैसे आपने बात की कि जेलेंस्की व्हाइट हाउस में खरी खोटी सुना के उठ के चला आया, उसका एक स्पाइन था, रीढ़ की हड्डी थी। अब आप बिन बुलाए किसी के घर मुंह उठाए हर तीसरे दिन चले जाएंगे तो इज्जत कम होती है। अब आपने ये देखा होगा कि जब बाइडेन का जाने का समय आया, टिल ही वॉज द प्रेसिडेंट, इलेक्शन होने थे, तो आप चले जाते हैं, बाइडेन को मिलते हैं, और जिसको आप माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे करते हैं इंडिया में, और वहां जाके आपकी बार ट्रंप सरकार, और फिर आप जाके, जबकि इलेक्शन बिल्कुल अभी मुंह पे है, आप उसको नहीं मिल के आते कि भाई हमारी एक इंडियन औरत है, भाई वो लेडी है, वो जीत जाएगी, बस हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। वो जीतती भी तो वो आपका कोई भला नहीं करती। तो आप चले गए, तो उल्टे पैर आप जब वापस आ गए कि उससे बिना मिले कोई बातचीत किए, सलाम दुआ किए, तो एक तो वो बात उसको चुभ गई। ये बड़ा एक, जिसको कहते हैं ना डिप्लोमेसी में, और जो बड़े लोग हैं उनको ये एक बड़ा फर्क पड़ता है कि भाई ये तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे और अब आए हैं, जबकि मौका है मुझसे मिल के जाए,
कि आपका इलेक्शन की क्या तैयारी है, कैसे है आपका, अगर आप आए तो हमारा हिंदुस्तान के साथ कैसा आपका आगे चलेगा, जैसे पहले चल रहा था वैसे चलेगा या नहीं चलेगा, या और बेहतर होंगे हमारे रिलेशन। तो कोई बात नहीं हुई। और इन्होंने ये एक, जिसको कहते हैं ना कि शगुफे के ऊपर शगुफे छोड़े कि हम विश्व गुरु है, हम ये हैं, हम फलान है, हम ढींग है, हम तो वर्ल्ड लीडर हो गए हैं, हम ये हो गए, हम वो हो गए हैं। वो सारी दुनिया देख रही है। तो ये भी कोई, आपको लगता है कि ट्रंप के पास कोई उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं जाती? उसके जो स्टाफ है, उसका जो पर्सनल स्टाफ था, पर्सनल था, अब तो उसका व्हाइट हाउस का स्टाफ है, वो सारी चीजें बता रहा है। अब जब आपने ये सारा कुछ किया तो एक तो वो चिढ़ गया, तो दूसरा आप बिन बुलाए फिर चले गए। जब उसने आपको अपने इलेक्शन जो स्वेरिंग इन थी उस पर आपको नहीं बुलाया, तो आपने बड़ा रोष प्रकट किया, 10 बार भेजा जयशंकर को। फिर ये जताना शुरू हो गया, देखो इंडियन मीडिया का भी हाथ है इसमें, ये जताना शुरू हो गया कि उसको अगली कुर्सी पे बिठाया दिया। अरे अगली कुर्सी पे बिठाया तो कौन सी आफत आ गई? तो ये सारी चीजें जो है वो जाती है, दे आर फेड, द प्रेसिडेंट नोज थ्रू हिज स्टाफ व्हाट्स गोइंग ऑन। तो तब आपने जब ये किया कि 2 महीने बाद आप खुद चले गए, तो आपको फिर बाहर उनकी जो है प्रोटोकॉल जो ऑफिसर थी उसने आके रिसीव किया। फिर अंदर जाके जिस किसको मिलते हैं उसको गले पड़ जाते हैं फजूल के, फिर अगले को जबरदस्ती कहना पड़ता है माय वेरी गुड फ्रेंड। जितना आप ढक के रहोगे, हाथ मिलाओ दूर से, थोड़ा बोलो, उतना आपका वजन बढ़ता है दुनिया में। मनमोहन सिंह जी तो नहीं गए, जिसको मिले जफी वाली, जिसको मिले ही इज माय फ्रेंड, ही इज माय दिस, ही इज माय दैट। वजन था ना। न्यूक्लियर ट्रीटी को उन्होंने पार कर लिया, क्या किया अमेरिका ने? चुप करके स्वीकार लिया। ही शोड हिज पावर। इंदिरा गांधी गई वहां पे निक्सन के, वहां पे सुना के खड़ी कोटी निकल आई, वो पीछे पीछे आता रहा, मैडम प्राइम मिनिस्टर, नथिंग डूइंग। इसको कहते हैं स्टेट्समैनशिप। ये स्टेट्समैनशिप क्या है? ये तो अब मैं क्या ही वर्ड यूज करूं कि बंदर के हाथ में उस्तरा, एक वहां एक यहाँ, दोनों जगह ही हैं। जो ये नई बात चल रही है कि 68 हेलीकॉप्टर, ही सेड प्लीज गिव मी कैन आई हैव 5 मिनट्स। आपका मैं थोड़ा शो जो है और एक्साइटिंग कर दूं, हिंदुस्तान ने कभी 68 अपाची हेलीकॉप्टर ऑर्डर ही नहीं किए। इन्होंने टोटल 28 ऑर्डर किए थे 2015 में, 22 जो थे इंडियन एयरफोर्स के लिए, और 2020 में 6 जो है इंडियन मिलिट्री के लिए, जो कि 28 के 28-25 ये दिसंबर 2025 में डिलीवर हो चुके हैं आपके इंडियन बेस पे। लास्ट इनका वो जो है ट्रूप आया है थ्रू एंटोनोव एयरक्राफ्ट। इन्होंने 28 ऑर्डर किए थे 2 ट्रॉन्च में, 28 के 28 डिलीवर हो चुके हैं। उसको कहां से सपना आया कि 68 किए थे? ही जस्ट वांट्स टू रन हिम डाउन। बेसिकली वो जिसको कहते हैं कि ह्यूमिलिएट करना चाहता है। इंडिया ने कभी भी 68 अपाची हेलीकॉप्टर्स किए ही नहीं। वो भी इन्होंने किए थे AH-64E, जो जी इंजन वाले हैं, जो 500 करोड़ का एक आता है, अबाउट $65 मिलियन। 28 ऑर्डर किए थे, 28 के 28 डिलीवर हो चुके हैं। और ये प्रूवन, ये मैं आपको पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, 68 का कहीं नाम ही नहीं। तो ट्रंप को भी झूठ बोलने की आदत है। वो बिकॉज वो तो कह रहे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान 2000 साल से लड़ रहे हो, उसको क्या है? वो तो कहेगा, कुछ भी कहेगा, आपको रन डाउन करने के लिए, ह्यूमिलिएट करने के लिए कुछ भी बोलेगा।